बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। रवि, मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अब क्या मैं घर में ही बैठी रहूँ? कहीं भी जाती हूँ तो सब काम करके जाती हूँ, पर सास है ना, बहू का आराम और खुशी इनसे देखी नहीं जाती है। मैं अपने मायके जा रही हूँ, ऋचा गुस्से से बोली। तो रवि हैरान रह गया। अरे, अचानक से क्या हुआ? और यह मायके जाने का नाम मत लो, वरना मेरा और बच्चों का क्या होगा? तुम रुको, मैं माँ से बात करता हूँ। रोहिणी जी का बड़ा बेटा रवि गुस्से से उबल रहा था और वह अपने कमरे में बैठी धार्मिक पुस्तक पढ़ रही थी। रवि कमरे में गया और मुंह से आग उगलने लगा। माँ, यह क्या तरीका है? आप ऋचा को रुलाती क्यों रहती हैं? अब देखो, वह घर छोड़कर जा रही है। मैं अपना काम धाम संभालूं या आप लोगों के मसले सुलझाऊं? मुझसे यह रोज रोज की नौटंकी सहन नहीं होती है। अब आपकी उम्र हो चुकी है, पूजा पाठ में ध्यान लगाइए और मुझे शांति से जीने दीजिए। रवि एक ही सांस में सब बोल गया। लेकिन बात क्या हुई है? और तू मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? रोहिणी जी ने पूछा, क्योंकि वह रवि के इस व्यवहार की आदी हो गई थी। शादी के बाद रवि बिल्कुल भी नहीं बदला। रवि तो शुरू से ही ऐसा ही था और उसकी पत्नी ऋचा भी कम नहीं है। पहले रवि अकेला गुस्सा करता था और अब पति पत्नी दोनों मिलकर घर का माहौल खराब कर देते हैं। आखिर क्या बात हुई है, यह तुझे भी नहीं पता है। बस तू मुझसे लड़ने आ गया। तेरी पत्नी 1 बजे आने का कहकर मार्केट से 3 बजे आई है। चीकू स्कूल के बाहर 1 घंटे तक खड़ा था और स्कूल के फ़ोन से उसने बहू को कितने ही फ़ोन किए। बहू मार्केट में व्यस्त थी। मैंने घर आते ही इतना ही कहा था कि बहू समय पर घर आ जाती तो बेचारे बच्चे को इतना इंतज़ार तो नहीं करना पड़ता। बस मेरी इसी बात पर उसने मुंह फुला लिया और तू मुझसे लड़ने आ गया। बड़ी होने के नाते इतना भी नहीं कर सकती क्या? रवि चुपचाप अपने कमरे में आ गया। वहीं उसका छोटा भाई विकास और उसकी पत्नी नेहा यह सब देख रहे थे। आप भैया को समझाते क्यों नहीं? मम्मी जी पर कितना गुस्सा करते हैं। बात जाने बगैर इनकी त्योरी चढ़ी रहती है। भाभी की चाहे कितनी भी गलती क्यों ना हो, पर डांट तो हमेशा मम्मी जी को ही पड़ती है। मुझसे यह सब देखा नहीं जाता है। कोई अपनी माँ को ऐसे भी डांटता है क्या? आप कुछ कहते क्यों नहीं? इस तरह तो इन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। नेहा, भैया शुरू से ऐसे ही हैं। स्कूल में भी किसी से लड़ आते थे और घर आकर सारा गुस्सा माँ पर निकालते थे। कभी कोई मैच हार जाते तो घर आकर माँ से लड़ाई करने लग जाते। कॉलेज की परीक्षा में नंबर कम आए तो उसका गुस्सा भी मम्मी पर ही निकलता था और जब तक उनकी नौकरी नहीं लगी मम्मी पर ही नाराज़ रहते थे। पापा की ज़्यादा सैलरी नहीं थी। पापा मम्मी का हम दोनों बेटे ही सहारा थे। रवि भैया पापा मम्मी के बड़े बेटे हैं तो काफ़ी लाडले रहे हैं, इसलिए सिर पर चढ़ गए हैं और इतने मुंहफट हो गए हैं। मैं यह सब बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैंने कई बार समझाया पर रवि भैया किसी की नहीं सुनते। मुझे लगता था कि भाभी के आने के बाद सुधर जाएंगे, पर भाभी तो और आग में घी डालकर बात का बतंगड़ बना देती है। तभी कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में चिल्लाने की आवाज़ आती है तो विकास और नेहा भी दौड़कर बाहर आ जाते हैं। बाहर चीकू लगातार रोए जा रहा था।
और उसकी छोटी बहन सानवी भी भाई को देखकर रोए जा रही। रवि भैया, आप चीकू की पिटाई क्यों कर रहे हो? विकास ने पूछा और उसने रवि का हाथ कसकर थाम लिया। इसने परीक्षा में 30 में से केवल 25 नंबर लाया है। 5 नंबर जाने कहाँ चले गए। मुझे इसके पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। इसी तरह रहा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? यह सब माँ के कारण हुआ है। वह भड़क कर बोला, भैया, आप इन सब का दोष माँ को कैसे दे सकते हैं? माँ ने क्या किया है? माँ तेज़ आवाज़ में टीवी सीरियल देखती थी तो बच्चे का ध्यान भटक गया और इसमें नंबर कम लाया है। जब देखो टीवी सीरियल ही चलता रहता है। मेरा तो दिमाग ही पक गया है। इनके कारण मेरे बच्चे का करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यह सुनकर विकास हैरान था। भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? हर बात का दोष माँ पर ही क्यों लगा देते हैं? सानवी भी तो अच्छे नंबर लाई है और मेरे दोनों बच्चे भी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। ज़रूरी है क्या हर विषय में पूरे नंबर ही आए? फिर माँ तो टीवी अपने ही कमरे में देखती है, बच्चों को तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। माँ के साथ होने से हमारे चारों बच्चों की परवरिश अच्छे से हो रही है, विकास ने कहा। रहने दे, तू तो हर समय माँ का ही पक्ष लेगा। यह रोज रोज के झगड़े इनकी वजह से ही तो होते हैं, रवि ने कहा और अपने कमरे में चला गया। नेहा और विकास मिलकर रोहिणी जी के कमरे में गए। माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? भैया और भाभी की बात गूंगी गुड़िया बनकर क्यों सह लेती हो? दोनों ने एक साथ पूछा तो रोहिणी जी चुप ना रह सकी। यह रवि का गुस्सा नहीं, उसकी दबी इच्छाएं और कुंठा बोल रही है, इसलिए मैं सब सह लेती हूँ। बच्चे तो पेट में ही लात मारते हैं, माँ तो सब सह लेती है और फिर भी बच्चे को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती है। तुम दोनों के पापा की सैलरी ज़्यादा नहीं थी। मैंने तुम दोनों को सिलाई करके पाला है। लोगों के कपड़े सिलकर मैं तुम दोनों की फीस भरती थी। तू तो बहुत छोटा था, पर रवि समझदार हो गया था। उसे मेरा इस तरह काम करना अच्छा नहीं लगता था। हर बात को लेकर वह गुस्सा हो जाता था। स्कूल में मैं उसे सस्ता बैग दिलाती और टिफ़िन में सब्जियां भी साधारण ही होती थी। मैं हर समय पैसा बचाने में लगी रहती। मैंने कभी दुकान से अच्छे कपड़े खरीद कर नहीं दिलाए। लोगों के कपड़ों में से बचे टुकड़ों से तुम दोनों के कपड़े सिल देती थी। पानी की बोतल और टिफ़िन भी अच्छे नहीं होते थे। रवि को सब कुछ अच्छा चाहिए था। जब वह घर से स्कूल पैदल जाता था तो उसके दोस्त साइकिल पर जाते थे। उसने साइकिल की जिद की, पर मैं उसे वह भी नहीं दिला पाई। कॉलेज में उसने मोटरसाइकिल की बात की तो मैं और तेरे पापा उसे वह भी नहीं दिला पाए। मैं उसे हर चीज़ के लिए मना करती थी, टोका टोकी करती थी, इसलिए उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है और सारी कुंठा मुझ पर ही निकालता है। मुझे अब इसकी आदत हो गई है। बड़ी मुश्किल से उसकी नौकरी लगी है और शादी हुई है। मुझे लगा शादी के बाद बदल जाएगा, पर रवि नहीं बदला। मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूँ जिसका बेटा हर बात के लिए उसे ही दोषी मानता है।
तेरे पापा ज़्यादा कुछ जीवन में कर नहीं पाए, इसमें मेरा तो दोष नहीं था। रवि ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं लगी, इसमें भी दोष मेरा तो नहीं है। जिस तरह रवि रहा उसी माहौल में तू भी रहा, पर तूने तो कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मुझे कभी दोषी नहीं ठहराया। आज रवि बहू के सामने मुझे डांट देता है, अपने पोते पोतियों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती है। रवि के लिए तो मेरा होना ना होना बराबर ही है। यह कहते हुए रोहिणी जी सिसकने लगी। तभी उनके पति दिनेश लाल जी आते हैं। रोहिणी, बहुत हो गया, अब मैं भी ज़्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ। हम दोनों घर का बंटवारा कर देते हैं, कम से कम शांति से तो रहेंगे। रवि कमा कर लाता है तो क्या उसका नाजायज गुस्सा सहन करते ही रहेंगे? आखिर कब तक हम दोनों अलग रह लेंगे और दोनों बेटे बहू भी अलग रह लेंगे। तभी विकास बोलता है, पापा आप यह कैसी बातें कर रहे हो? आपने इतने कष्ट कर हम दोनों को पाला है और हम सेवा करने के वक्त आपसे अलग हो जाएंगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आपने जैसे भी हो मेहनत करके हम दोनों भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा किया है। माँ जी, हम आपको इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। आपने मुझे हमेशा बेटी समझा है और मेरी हर इच्छा पूरी की है। मैं भी आपके बगैर नहीं रहूँगी। आप भैया भाभी से अलग हो जाइए, पर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम दोनों तो आपकी हमेशा सेवा करेंगे। हमारे बच्चों को भी अपने दादा दादी का प्यार चाहिए। नेहा की बात सुनकर रोहिणी जी और दिनेश लाल जी के चेहरे खिल गए। आखिर उनके छोटे बेटे बहू उन्हें अपना मानते हैं। बंटवारे की बात सुनते ही ऋचा के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत रवि को फ़ोन लगाकर उसके कान भर दिए। शाम को रवि जैसे ही ऑफिस से आया, आते ही रोहिणी जी पर बरस पड़ा। अब आपने यह क्या नई नौटंकी लगा रखी है? इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। विकास और नेहा ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा। अरे वह दोनों कौन होते हैं जो घर का बंटवारा करेंगे? छोटे हैं तो क्या अपनी मन मर्जी चलाएंगे? मुझे इन दोनों की सब चालबाजी पता है। पहले आप दोनों को अपनी तरफ करेंगे, फिर सारा धन हड़प लेंगे। मम्मी पापा, आप इन दोनों के बहकावे में मत आना। तभी विकास बोलता है, भैया आप अपना व्यवहार सुधारो। मम्मी पापा से कोई ऐसे बात करता है? आप तो इन दोनों की ज़रा भी इज्जत नहीं करते हो। इस तरह रोज़ माँ को डांट देते हो। मम्मी पापा ने आपके लिए क्या नहीं किया और आप उनसे कभी प्यार और सम्मान से बात ही नहीं करते हो। सुनकर रवि भड़क जाता है। तू मुझसे छोटा है तो अपनी हद में ही रहा कर। ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात मत कर। तुझसे बड़ा हूँ, तमीज़ से बात कर। तभी नेहा बोलती है, वाह जेठ जी, आप मम्मी जी से ऊंची आवाज़ में बात कर लेते हो, उन्हें डांट देते हो, उन पर गुस्सा करते रहते हो। वह भी तो आपसे बड़ी है, वह तो आपकी माँ है। उन्होंने
आपको जन्म दिया है, पाला है। आप तो पहले अपना व्यवहार सुधार लीजिए। फिर वह ऋचा की तरफ देखकर बोलती है, जेठानी जी, बंटवारे का फैसला पापा जी का है, क्योंकि वह दोनों अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। यह घर में होते रोज रोज के झगड़े घर का माहौल खराब करते हैं। घर में बच्चे भी पल रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, वह क्या संस्कार सीखेंगे। इसी तरह से लड़ना और झगड़ना जो करते देखेंगे, वही तो संस्कार उनमें भी आएंगे। हम दोनों मम्मी पापा के फैसले से सहमत हैं, इसलिए अब अलग रहना ज़्यादा सही होगा। एक जगह साथ रहकर लड़ने से अच्छा है कि अलग अलग रहकर प्यार से रहे। नेहा ने अपनी बात खत्म की। यह सुनकर ऋचा के होश उड़ गए, क्योंकि इतनी महंगाई है और रवि की सैलरी ज़्यादा नहीं थी। वह घर खर्च में ज़्यादा पैसा देता था। उसको अपने ऑफिस से भी काफ़ी सुविधाएं मिली हुई थी। नेहा भी अपने मायके से भर भर कर सामान लाती थी। वह ऋचा के बच्चों को भी मिलता था। नेहा और विकास अपने बच्चों की तरह रवि के बच्चों को भी प्यार करते थे और उन्हें भी स्कूल का और बाकी सामान दिलाकर ले आते थे, पर कभी हिसाब नहीं करते थे। यह सोचकर रवि बोला, वाह भाई, क्या चाल चली है। तू मम्मी पापा को अपने पास रखेगा और लोग मुझे बुरा बताएंगे कि बड़ा बेटा निकम्मा निकला, जो अपने ही मम्मी पापा की सेवा नहीं कर पाया। तू समाज और रिश्तेदारों में मुझे बुरा बनाना चाहता है। मैं तेरी यह चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। तूने अपने पैसों के बल पर इन दोनों को अपनी तरफ कर लिया है। यह सुनकर आज रोहिणी जी चुप ना रह सकी और उन्होंने रवि के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बेशर्म, तुझे तो कभी शर्म नहीं आती है, जो मुंह में आए उगल देता है। यह मेरे संस्कार तो नहीं है। पहले अपने अंदर झांक कर देख, फिर बताना। हम तेरे साथ नहीं रह सकते हैं। रोज रोज यह कड़वा जहर मुझसे निगला नहीं जाता है। विकास और नेहा ने अपनी मीठी बोली और प्यार से हमें अपना बनाया है, पैसों के बल पर नहीं। तूने तो कभी अपनी माँ से दो मीठे शब्द नहीं बोले, हमेशा हर बात पर गुस्सा करता रहा। मैं सहती रही, क्योंकि मुझे लगता था पैसों की कमी की वजह से हम तेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए और हम खुद को ही दोष दे रहे। पर कभी यह ख्याल नहीं किया कि तेरा छोटा भाई भी तो उसी माहौल और कमी में पला है। पर वह तो कभी मुझे दोष नहीं देता है, कभी हम पर गुस्सा नहीं करता है। तू भी दो बच्चों का पिता बना है। देखती हूँ कमी के बावजूद तू अपने बच्चों को कैसे पालता है। बेटा, अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। हर माता पिता अपने से बढ़कर बच्चों की परवरिश करते हैं। हमने भी की, पर तू हमेशा हमें दोष देता रहा। तेरी भी सुने और तेरी पत्नी की भी सुने। अब हमसे सुना नहीं जाएगा। तेरी इसी कड़वे स्वभाव के कारण मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तेरे पापा ने यह बंटवारा किया है और तुझे यह मानना पड़ेगा। रवि और ऋचा की आंखें झुक गई। उन दोनों के पास कहने को कुछ शब्द नहीं बचे थे। माफ़ी भी किस मुंह से मांगते। दिनेश लाल जी ने घर का बंटवारा
कर दिया। यह उनका पुश्तैनी मकान था जो उनके पिताजी उन्हें देकर गए थे। ऊपर का हिस्सा छोटे बेटे विकास को दिया और नीचे का हिस्सा बड़े बेटे रवि को दे दिया। अब रोहिणी जी और दिनेश लाल जी सुखपूर्वक अपने छोटे बेटे, बहू, पोते पोतियों के साथ रहने लगे। दोस्तों, बच्चों के कड़वे बोल माता पिता को सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए अपने माता पिता से जब भी बात करें, प्यार और सम्मान से करें। उन्होंने हमारे लिए हमेशा अच्छा ही किया है। परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, पर माता पिता नहीं। माता पिता अपनी संतान का हमेशा भला चाहते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।